नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ट्रेजर एन्युटी का जो फंड था, जैसे कि आप प्रीवियस ट्रेजर एन्युटी यूज़ कर रहे थे उसमें जो जो आपका मेन वॉलेट फंड था, जहाँ पे जो कि जिस पे मैंने टिक लगा के रखा है ये फंड, और इसके अलावा जो नीचे आपके पास कम्युनिटी मेंबर थे जहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं मेंबर, वैलिड मेंबर ए और बी सी टोन, ये सब जो है ये जो है अपडेट हमारे ट्रेजर फंड में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में आज जानकारी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, ये जो बैलेंस है ये आपके उसमें ट्रेजर फंड में क्यों नहीं अपडेट हुआ। आखिर ये अगर हुआ है अपडेट तो कहाँ पे अपडेट हुआ, इसकी भी जानकारी दूंगा। बाकी पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स की भी एक बात रहेगी। पॉइंट तो वहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है बिल्कुल। अभी मैं आपको स्विच करके वहाँ पे ले जाऊँगा। देखिए, अभी मैं वापस आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ ट्रेजर फंड की तरफ। मैंने लॉगिन करके रखा हुआ ऑलरेडी। उसमें देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ट्रेजर फंड ऐप की तरफ, जहाँ की आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लॉगिन करके रखा है मैंने इसमें। जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ उसमें सिर्फ अपडेट क्या हुई है कि आप कौन से लेवल पे हैं। लेवल 3 जहाँ पे भी था, वो लेवल 3 मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊँ तो यहाँ पे भी था, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे भी लेवल 3 था। ये दोनों चीज़ अपडेट जहाँ पे हो चुकी है, लेवल 3 में है वो अपडेट हुआ। बट आपका जो वॉलेट बैलेंस है जहाँ पे जो होने थे 24,169, वो जहाँ पे अपडेट होने थे वो जहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। कहाँ गया ये बैलेंस हमारा? तो ये जो बैलेंस है दोस्तों, मैं एक्चुअली आपको बता दूँ, ये अपडेट तो हुआ है बट ये आपके स्टेक बैलेंस में हुआ है अपडेट। क्योंकि अगर आपने कभी स्टेकिंग किया होगा तो आपको मैं जैसे कि अभी लेके चलता हूँ स्टेक की तरफ। इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टेक को क्लिक किया मैंने, तो अभी हम जहाँ पे स्टेक सेलेक्ट करते थे लेवल के हिसाब से, फ्री जोन या एक्सक्लूसिव जोन जो भी है, जब हम लगा लेते थे स्टेक तो हमारा माई स्टेक में ऑप्शन आता था। जब माई स्टेक में जैसे दिन कंप्लीट होते थे तो हम क्या करते थे, उसको रिडीम करते थे। रिडीम कहाँ से होता था? रिडीम होने के बाद सीधा कहाँ पे चला जाता है, हमें उसको सेल करना है या दोबारा स्टेक लगाना था, वो ऑप्शन कहाँ पे आता था? कलेक्शन में। जैसे मैं अगर कलेक्शन को क्लिक करूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोड हो रहा है, लोड होने के बाद जहाँ पे आ चुका है कलेक्शन में, क्या होता है क्या होता था दोस्तों पहले कि आपने जिसको रिडीम किया, रिडीम करने के बाद वो कलेक्शन में आता था। कलेक्शन में आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते थे, जहाँ आप उसको दोबारा से स्टेकिंग करें या फिर आप उसको सेल कर दें। सेल करने से क्या बेनिफिट मिलता था हमें, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे एग्जांपल की जहाँ पे 2000 लिखा है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर मैं चाहूँ तो अगर इसको सेल करूँगा तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इधर से रिडीम होकर सीधा मेरे कहाँ पर चला जाएगा? मेन वॉलेट में। ठीक है, जहाँ से कट जाएगा तो सीधा जहाँ पे आएगा मेरे मेन वॉलेट में। ठीक है, अगर इन केस मैं दोबारा से स्टेक करूँ तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा। स्टेक ऑप्शन जहाँ पे आपको अभी भी मिल रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो स्टेक पे जाएगा। स्टेक पे जाने के बाद आपको उसमें टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि प्राइस रेंज, इसमें आपको ऑटोमेटिक जहाँ से पहले कुछ और था, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसमें फ्री जोन 1% में मैं रख लेता हूँ। इसमें डेज जो है आपको एज़ पर चॉइस रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के लिए 3 दिन या 4 दिन 5 दिन रख लेता हूँ। अभी 7 दिन के लिए मैंने रखा। ठीक है, 7 दिन रखने के बाद मैं स्टेक कर सकता था, पहले तो स्टेक हो जाता था। बट अब क्या है, स्टेक करने में आपको अभी फ़िलहाल देनी पड़ेगी गैस फीस। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल बात क्या है, जो एक्चुअली हमारा मेन पॉइंट क्या था कि जो हमारा बैलेंस था, मेन बैलेंस, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बताऊँ, ये जो वॉलेट बैलेंस है अभी जहाँ पे ज़ीरो है, ये ट्रेजर एनएफटी में जहाँ पे ही शो होता था, बट ट्रेजर फंड में अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या किया इन्होंने, स्टेक में डाल दिया है। स्टेक में डालने के बाद मतलब कलेक्शन में डाल दिया है। क्या आप इसको जब स्टेकिंग पे लगाएं? ठीक है, यानी स्टेक ही अभी ऑप्शन सिर्फ स्टेक का ही, ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन जैसे इन फ्यूचर में ऐप में अपग्रेडेशन होगी तो ऑप्शन फीचर भी अनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको ऑप्शन पे लगा सकते हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी क्या आपको स्टेक लगाने का ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप स्टेक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें डेज जैसे मैंने बताया, तो इसमें सारा अमाउंट फिलअप करने का, ये जो गैस फीस है ये नई चीज़ आई है। TUFT टोकन लगेंगे आपको गैस फीस में। तो TU के टोकन जो, जैसे कि मैंने बताया था, TUFT टोकन अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है अपना। ठीक है, तो उसको हमें परचेज़ करना है। तो कितना हमें 2000 प्रिंसिपल अमाउंट को स्टेक पर लगाने के लिए हमें कितना चाहिए प्रिंसिपल, यानी कि गैस फीस 12,500 में गैस फीस चाहिए, जो कि कंपनी ने हमें एज ए रिवॉर्ड एयर ड्रॉप 5000 दिया है। 7500 और लेके हमें इसको स्टेक पे लगाना होगा। स्टेक लगाने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट है वो जनरेट होगा। वो जनरेट होने के बाद आपके मेन बैलेंस में अपडेट होगा, और साथ साथ में ये जो अमाउंट है इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। बट अभी इसमें फीचर ये नहीं है कि सेल करें। अगर सेल करने का फीचर आएगा तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस आपके उसमें चला जाएगा मेन बैलेंस में। जब तक ये नहीं आएगा सेल करने का फीचर, तब तक जो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा वही आपका मेन बैलेंस में अपडेट होगा। यानी कि मेन
वॉलेट जो है उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही अपडेट हो पाएगा, बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं का रहेगा। अगर इन्होंने भी अपने जो पहले इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन दी थी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल में, उन्होंने यही लिखा था कि आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कहा था कि प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं, रिडीम करने का ऑप्शन अभी नहीं मिला है, और ना ही उसमें ये चीज़ लिखा है प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप उसको सेल करके दोबारा से अपने मेन वॉलेट में बैलेंस में आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे कुछ लीडर्स जो अपलाइन लीडर्स थे उन्होंने ट्रायल पे ऐज ए गैस फीस भर के 3 दिन के लिए स्टेकिंग किया है। स्टेकिंग करने के बाद उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, जैसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो उनका जो 2000 बैलेंस है जो आपके मेन बैलेंस में अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ उनका प्रॉफिट ही अपडेट हो रहा है, वो मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर बता दूँगा। बट एज़ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने ये कहा था कि आपका प्रॉफिट आप अपडेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। विड्रॉ के रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी नहीं आया है। तो जो बैलेंस तो जहाँ पे अपडेट हो गया है, ठीक है, जैसे कि मैं बताया जितना आपका उसमें था उतना ही इसमें आपको अपडेट हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ पे है, तो इसके अलावा 10 11 12 एक 13, ठीक है, टोटल 13 है, यानी कि जिसमें से 12 जो है 2-2 हज़ार के हैं, यानी 12 इंटू 2 कीजिए आ जाएगा आपका एक 24,000। उसके अलावा जो इसमें एक जो है 169 का भी होगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल बैलेंस जितना आपका उसमें था उतना ही इसमें अपडेट हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 169 का था, यानी कि टोटल जितना था एग्जाम्पल के जहाँ पे 24,169, ठीक है, और इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी। यानी कि बैलेंस तो जहाँ पे अपडेट हुआ है बट इसको हमें यूज़ करना है स्टेक में लगाने के लिए। स्टेक में लगाना कैसे है, उसके लिए हमें चाहिए गैस फीस। तो अभी गैस फीस हमें अभी इसमें लेने के लिए, गैस फीस डालने के लिए हमें इसमें कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हम उसमें अपने मेन वॉलेट में से जाके उनका टोकन परचेज करें, या फिर आप डायरेक्ट इसके थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं होम पे जाऊँ, होम पे जाने के बाद गेट TUFT टोकन को मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो टोकन को क्लिक करने का जहाँ पे इनकी कुछ प्रोसेस आ जाएगा कैसे लेना, जहाँ पे आप दे सकते हैं टोकन कितना चाहिए आपको, अमाउंट जहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे एग्जांपल के USDT टाइप में, ठीक है। जैसे $50 का मिनिमम आप खरीद सकते हैं, तो 50 का आप खरीदेंगे तो आपको 12,500 मिल जाएगा एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कभी आप खरीद के डालिए, अभी फिलहाल वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है बिना गैस फी के भी आप उसमें कर पाएँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, मिनिमम $50 का परचेज किया तो 12,500 मिलेगा। इसको खरीद के आप उसको एक अमाउंट को आप स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, जो प्रॉफिट होगा आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपने मेन वॉलेट में, ठीक है। तो सिर्फ मेन वॉलेट में आपका प्रॉफिट ही जनरेट होगा, ठीक है। अब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ऐड तभी होता है जब उसमें सेल का फीचर मिलता है। सेल का फीचर तभी मिलेगा जब आने वाले टाइम में हो सकता है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले, कुछ ऐप में चेंज करेंगे तो फिर आपको सेल करने का वो अमाउंट जो है आपके मेन वॉलेट में आएगा। तो बट अभी जो है विड्रॉ के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपको वेट करना है विड्रॉ आने तक। बाकी जो मेंबर के डिटेल्स हैं जैसे कि मैंने बताया था उसमें वीडियो में, तो ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है ये भी अंडर प्रोसेस में होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो जितने भी मेंबर हैं आपके जहाँ पे अपडेट शो होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी ऐप जैसे मैंने बताया था अंडर वर्किंग में है, तो वेट कीजिए पेशेंटली। तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।